हेलो नमस्कार, मैं रोहित साहू स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सब बाय रोहित सर में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यदि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इससे प्राप्त भिन्न 3/5 है, मूल भिन्न क्या है। देखिए इस तरीके के सवालों को हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमसे यहाँ बोला जा रहा है कि अंश में 20% तथा हर में 25 की वृद्धि कर दी जाए। सबसे पहले अगर हम चाहें तो भिन्न मान लें x अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई हमारी भिन्न है और इसमें से उन्होंने बोला है कि अंश में 20% की वृद्धि यानी कि 120% और हर में 25% की वृद्धि यानी कि 125% जब किया जाता है तो जो भिन्न बनती है हमारी वो बनती है 3/5। कैलकुलेट करेंगे हम, परसेंट से ये परसेंट कट गया है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 25, 5 25, 5 अट्ठे 40। जब कैची गुणा हो जाएगा तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 5/8। तो ये हमारी मूल भिन्न थी वो थी 5/8। दूसरे तरीके से अगर आप इसको करना चाहें तो डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि जो हमें आंसर दिया है उन्होंने कहा था 3/5 हो जाता है। कब हो जाता है 3/5? जब 20% की अंश में वृद्धि करती है। तो हम अंश में वृद्धि ना करके वो वृद्धि हम हर में कर देंगे और जहां हर में वृद्धि हुई थी वो हम अंश में कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा आंसर था वो प्रश्न बन जाएगा, यानी कि जो हमें मूल भिन्न चाहिए थी वो निकल के आ जाएगी। 25 पंचे 5 एकम, 5 25, 5 चौके 20, 5 चौको 20 और 3 चौके 12। तो ये अपनी जो हो जाएगी 5 अट्ठे 40, 5/8। तो ये आपको डायरेक्ट कर देंगे जो आंसर है। तो अब जो चीज अंश में बोली गई थी वो हम हर में कर देंगे, जो हर में बोला गया था वो हम अंश में कर देंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा ये रहा, x तथा y के वेतन 2:1/2 अनुपात 2:1/4 के अनुपात में है। x का वेतन y के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए हम किस तरीके से करेंगे। यहां से हमसे बोला जा रहा है कि x अनुपात y, x अनुपात y का वेतन हमें जो दिया जा रहा है वो दिया है 2:1/2 अनुपात 2:1/4। करेंगे क्या, इसको हम सही बटे में लिख देंगे 5/2 अनुपात 4 दूनी 8 और 1 9/4। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से ये चला जाएगा। तो ये जो x अपॉन y का अनुपात जो बन गया है वो बन गया है 5 दूनी 10 अनुपात 9। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है x y के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए x y से कितना अधिक दिख रहा है, हमें 1 अधिक दिख रहा है, यानी 1 और y से तो y आ जाएगा अपॉन में इंटू 100। तो 1/9 को हम सीधा लिखते हैं, मान भी आपको याद कराए गए हैं, 11 सही 1/9%। सभी लोगों को हमें लगता है समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं। अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। हमें यहाँ पे अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालना है। देखिए पहले हमें क्या बोला गया है कि ये हमारे लड़के बॉय और ये हमारी गर्ल, किस रेशियो में 3:2। इसका मतलब 3:2। इसमें से 20% वयस्क हैं तो अवयस्क कितने हो गए 80%। अगर 20 वयस्क हैं तो अवयस्क हमारे कितने हो जाएंगे 80%। 80% हमारा अवयस्क हो गया। और यहाँ पे लड़कियों की बात करें तो 25% लड़कियां वयस्क यानी कि 75% अवयस्क हैं। अब हमें 3 का 80% निकालना है तो थोड़ा हमारे लिए कठिन हो रहा था। हमने 3 को बना दिया 30 और 2 को बना दिया 20। अब यहाँ का 80% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 8 या 24 यानी कि 24 बॉय हैं जो अवयस्क हैं। अगर इसका हम 25% निकालेंगे तो 25% आप जानते हैं कि 0 से 1 जीरो कट जाएगी। देखिए हम यहाँ बताते रहे, इसका जब 25% आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा 20 गुणे 75%। 25 चौके 100, 4 दूनी 4 पंचे 20 यानी कि ये हो जाएगा 15%। यानी कि जो टोटल हमारे बच्चे थे वो टोटल हमारे जो बच्चे थे वो थे 50 और अवयस्क हमारे आ गए हैं जब ये हम जोड़ेंगे 39। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कुल कितनी प्रतिशत अवयस्क है। तो देखिए 50 बच्चों में से 39 अवयस्क हैं, यानी कि हम 100% में काउंट करते हैं तो 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100% जो हमारे
थे उसके अनुपात में जो हमारा आ रहा है वो रेशियो वो आ गया है 78%। ये हमारा हो गया अवयस्क। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक बार और बता दे रहे क्या किया है कि 3:2 के अनुपात में बॉय और गर्ल थे, तो हमने एक जीरो यहाँ बढ़ा दी, एक जीरो यहाँ बढ़ा दी। इसका 20% व्यस्क था, इसका मतलब 80% अवयस्क होगा। यहाँ पे 25% व्यस्क लड़कियां थी तो 75% हो गई होगी हमारी अवयस्क। तो हमें अवयस्क का ही प्रतिशत चाहिए था, इसलिए हमने अवयस्क निकाला। जब हमने 30 का 80% निकाला तो 24% निकालना हमने यहाँ बताया था। तो 20 का 75% निकाला जो कि हुआ 15। 20 का 75% निकालना हमने ये बता दिया तो 15 हो गया। यानी कि जो टोटल 50 बच्चे थे बॉय वगैरह मिला के, उनमें से 39 हमारे अवयस्क हैं। यानी 50 में से 39 अवयस्क हैं तो 100 में कितने 78% अवयस्क हैं। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है y का 40% x है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। y का 40% x है, अगर हम इनको x और y ये मान के चलें तो y का 40% x है, y का 40% यानी अगर हमारा y 100 था तो 100 का 40% x यानी ये कितना हो गया 40 हो गया। तो x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि जो y है 100 है वो 40 का कितना प्रतिशत है। यहाँ से एक जीरो कट जाएगी, जब हम काटेंगे इसको तो ये हमारा कट जाएगा 25 बार, यानी कि जो हो गया हमारा वो हो गया 250%। यानी जो x है हमारा वो y का कितना प्रतिशत है 250%। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है किसी गांव में पुरुष महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5:4:3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला और 80% बच्चे साक्षर हों तो निरक्षरों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए गांव में हमसे बोला जा रहा है कि कौन कौन है, पुरुष है, महिला है और बच्चे हैं। यहाँ से हमें साक्षरों का प्रतिशत दिया है, ये किस रेशियो में, ये 5:4:3। यहाँ पे हमें साक्षरों का भी प्रतिशत दिया है। साक्षर जो हमारे हैं वो दिया गया है कि 60% पुरुष साक्षर हैं, 40% महिलाएं साक्षर हैं और 80% बच्चे साक्षर हैं। तो अगर इस हिसाब से साक्षर हैं तो निरक्षर कितने होंगे, निरक्षर मतलब बिना पढ़े लिखे निरक्षर। तो निरक्षर हो जाएंगे 40% पुरुष, 60% महिला और 20% बच्चे। यानी कि टोटल मिला के 5 में से 40% पुरुष बिना पढ़े हैं, 4 में से 60% महिलाएं बिना पढ़ी हैं और बच्चे हैं 3 में से 8। अब इनका प्रतिशत निकालना थोड़ा कठिन हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे एक जीरो बढ़ा ली, ये अनुपात में एक जीरो यहाँ बढ़ा ली और एक जीरो यहाँ बढ़ा ली। तो हम अगर देखेंगे तो 5 का 40% कितना हो रहा है, तो आप देख लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जब 100 आएगा तो 5 चौको 20। 5 का 40% हो गया है 5 चौके 20। यहाँ पे अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो से जब 2 जीरो कट गए 60%, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24 और ये जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। यानी कि जो टोटल हमारी जनसंख्या थी 50, 40, 90, 3, 120, 120 में से जो बिना पढ़े लिखे हैं ये आ गए हैं हमारे निरक्षर। 6 4 10 की जीरो, हासिलाई 1, 2 2 4 और 1 5, यानी 120 में से 50 ऐसे लोग हैं जो बिना पढ़े हैं। तो यानी ये प्रतिशत में बात करें तो कितना है, तो 50 120 का कितना प्रतिशत है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे हम, 2 से काट देंगे, 2 6 12 और 2 पंचे 10 और काट देंगे तो ये 25 बार, ये 3 बार, यानी 125/3 हो गया। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 41 सही 2/3% आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है a प्लस बी का 15% बराबर है a माइनस बी का 25% के, तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि a प्लस बी का 15%, का मतलब मल्टीपल होता है, गुणा होता है, तो हमने सीधा गुणा लगा दिया, बराबर है a माइनस बी का 25%। का के लिए यहाँ गुणा लगा दिया। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रतिशत से प्रतिशत काट लेंगे, 5 से काट दिया, 5 या 15 और 5 25, 3a प्लस 3b बराबर हो जाएगा 5a माइनस के 5b। 20 साइड आ जाएगा तो 5 और 3 8b हो गया, 3 उस साइड गया तो 2a हो गया।
यानी कि अगर हम a अपॉन b की बात करें तो ये b नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8:2, यानी कि 4:1। यानी कि a का हिस्सा है 4 और b का हिस्सा है 1। a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 1 है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो b का कितना प्रतिशत a है, तो देखो जो 4 1 का कितना प्रतिशत है, b का पूछा तो b नीचे आएगा, a ऊपर आएगा, तो 4 1 का कितना प्रतिशत है, ये हो गया 400%। काफी अच्छा सवाल था ये भी। आज हमने बेसिक से प्रश्न लिए हैं जो विशिष्ट प्रश्नों में रहते हैं, कभी कभार हमें देखने को मिल जाते हैं इस तरीके के प्रश्न। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम हैं, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे 3 संख्याएं हमें बतानी है, तो a, b और हम c मान लेंगे। हमने c को मान लिया 100, क्योंकि हमसे बोला जा रहा है कि जो पहली और दूसरी वो तीसरी का 25% 20% कम है, तो तीसरी को हमने 100% मान लिया। तो इस हिसाब से फिर a हमारी हो गई 75, क्योंकि ये 25% कम है, और b हमारी हो जाएगी 80, क्योंकि ये 20% कम है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है, यानी जो 75 है वो 80 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ देखेंगे हम 75 80 का कितना प्रतिशत है, यहाँ से काट देंगे, ये 0 से 0 कट गई, ये गुणा जब हम करेंगे तो ये हो गया 750/8। आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर भाग सभी लोग कर लेते हैं, आ जाएगा 93.75%। 93.75%। क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, 1400 का x प्रतिशत 119 हो तो x कितना है। बहुत ही इजी प्रश्न है। देखिए हमसे बोला जा रहा है कि 1400 का x प्रतिशत 119 है, तो देखिए हम क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा 1400 का x प्रतिशत, प्रतिशत के लिए हम 100 का डिवाइड करते हैं, बराबर हो जाएगा 119। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, यानी कि x बराबर हो जाएगा 17/2, यानी कि 8.5। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 96 का 8% बराबर x का 1/25 हो तो x का मान बताइए। बहुत इजी प्रश्न है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से हमसे बोला जा रहा है कि 96 का 8%, प्रतिशत के लिए हम 100 का डिवाइड कर देंगे सीधा। 96 का 8% बराबर है x का के लिए मल्टीपल 125। यहाँ पे हमें निकालना है x का मान, तो बहुत इजी है, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर हो गया 96 × 2, गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19, 192। बहुत ही इजी प्रश्न लिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, आपको देखने को कभी कभार रेलवे की परीक्षाओं में मिलते रहेंगे इस तरीके के प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किसी संख्या को 25% कम करने पर 225 प्राप्त होता है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि 375 प्राप्त हो। देखिए इस तरीके से सवाल करते कैसे हैं कि 25% कम कर दें, यानी कि वो बची वैल्यू उसकी 75%, 75% के बराबर हमें दिया है 225। हमसे बोला जा रहा है कि 25% अगर कम कर दें, यानी जो 100% नंबर था, 100% जो हमारी संख्या थी, अब वो 75% बची है जिसकी वैल्यू 225 है। अब वो कह रहा है अगर हमें 375 बनानी हो तो उसमें हमें कितने की वृद्धि करना है, हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया x, 100 से जितने ऊपर आएगा वो वृद्धि होगी, 100 से नीचे जो होता है उसको हम कमी कहते हैं। देखिए गुणा कर लेते हैं, 25 × 75, 25 नम्मा 225, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15। x बराबर हमारा आ गया है 125। क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो संख्या है वो 25% अधिक है, यानी कि 25%। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। एक प्रश्न और लेते हैं, आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न होगा, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर हो
और यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या है। हमने मान लिया बड़ी संख्या हमारी x है और बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर यानी छोटी संख्या हमारी 12 है, तो इन दोनों का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। देखो जैसा प्रश्न बोला है वैसा हमने कर दिया है कि बड़ी संख्या हमारी x है तो उसका और छोटी संख्या का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर। प्रतिशत हटाया 100 से डिवाइड कर दिया, 20 एकम 20 और 20 पंच 100, 5 चला जाएगा यहाँ, तो 5x 12 पंचे 60 बराबर x, x इस साइड आएगा 60 इस साइड आएगा, 4x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आज की क्लास हम बस छोटी ही रख रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।